पुरातन छात्र संवाद बैठक में उपस्थित मेरे, कोई अगर हो तो मेरा सीनियर, उसको नमस्कार। मेरे जो क्लासमेट हैं, बैचमेट हैं, उनको बहुत सारा स्नेह और जूनियर्स को बहुत सारा प्यार। ये मेरे से पहले किसी वक्ता ने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का मेरठ विश्वविद्यालय परिसर, जिसको हम इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से जानते थे, वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सबसे सस्ता कोई स्थान अगर है जहाँ पर एक अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा मिल सकती है, वो ये विश्वविद्यालय परिसर है। इस विश्वविद्यालय परिसर ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है। इस विश्वविद्यालय परिसर का पूरे भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं जहां यहाँ का पढ़ा हुआ कोई ना कोई उच्च शिक्षा के जगत में, किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में, यहाँ का पढ़ा हुआ कोई हमारा साथी जो कार्यरत ना हो। इतनी बड़ी संख्या में प्रोफेसर्स इस विश्वविद्यालय परिसर में दिए हैं। अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो इंडिया के किसी और दूसरे संस्थान ने इतने ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनको हम पहले लेक्चरर कहते, किसी ने नहीं दिए, चाहे कोई कितने भी बड़े स्तर का विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय के छात्र का जो बौद्धिक लेवल है वो अन्य दूसरे विश्वविद्यालय के छात्रों से काफी ऊंचा है। ये हमने कई सारे साक्षात्कारों में भी देखा। जो साक्षात्कार लेने हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और एक्सपर्ट्स जाते थे, उनके द्वारा भी बताया गया। और ये जो बौद्धिक स्तर है, ये बौद्धिक स्तर हमें सिर्फ क्लासरूम में या पुस्तकालय में अध्ययन करने से प्राप्त नहीं होता। ये हमें जो विश्वविद्यालय की कैंटीन है, ओमवीर की चाय की दुकान है, बुद्ध प्रकाश की दुकान है, वहां जब बैठ के हम इंटरेक्शन करते हैं, उससे हमारा ये बौद्धिक स्तर जो है, इसका अपलिफ्टमेंट होता है। मैं इस विश्वविद्यालय में बाय डिफॉल्ट आया। मतलब मैंने बायोलॉजी से बीएससी 1992 में पास की जेवी कॉलेज बड़ौद से, और मैंने पंतनगर विश्वविद्यालय का एंट्रेंस दिया और वहां पे मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन मेरठ यूनिवर्सिटी उस समय बड़ी लेट चलती थी। मेरठ विश्वविद्यालय का ग्रेजुएशन का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ। वहां एंट्रेंस में मैंने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं आया। तो इस वजह से मेरा वहां एडमिशन नहीं हो पाया। मैं गया वहां, एक एप्लीकेशन लगाया कि कोई सीट खाली होगी तो सेकंड सेमेस्टर में मुझे कॉल कर लिया जाए। तो इस बीच में यहाँ आया, तो यहाँ एक हमारे सीनियर हैं, बहुत ही शालीन, डॉक्टर पूरन सिंह उज्ज्वल। पूरन सिंह के पास में आया किसी के परिचय से, और मैंने कहा कि मनका साहब, मुझे जैसे बहुत से मेरे साथियों ने कहा, मैं भी कमरा लेने के लिए एडमिशन लेना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि सेकंड सेमेस्टर में शायद मुझे पंतनगर विश्वविद्यालय में बुला लिया जाए। तो मैंने कहा, सर किसी उसमें एडमिशन करा दीजिए कि पॉलिटिकल साइंस में हो जाएगा। तो मैं पॉलिटिकल साइंस में फॉर्म भर के और चला गया। तो उसके कुछ दिन बाद मैं पूछने के लिए आया, तो मुझे फिर पूरन सिंह मिले। मैं उनसे पूछा, मैं सर मेरे एडमिशन का क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, भाई वो एडमिशन तो तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि तिवारी जी हेड साहब थे, तिवारी जी ने ये कह दिया कि हम साइंस स्ट्रीम वालों को आर्ट्स में एडमिशन नहीं देंगे, तो एडमिशन तो नहीं हो पाएगा। तो मैं बड़ा हताश, निराश। और यहाँ शास्त्री नगर में एक मेरे एल्डर ब्रदर उस समय रुड़की यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उनके एक साथी थे, उनके घर पे चला गया। उनके कोई रिलेटिव जो हैं, वो उस समय वन राज्य मंत्री थे उत्तर प्रदेश में।
उन्होंने उनके लेटर हेड पे और एक सिफारिशी पत्र लिख के मुझे दे दिया कि कोई बात नहीं, कोशिश तो करो। उनका भाई जो था छोटा, जिसको टिंकू कहते थे, वो मुझे मोटरसाइकिल बैठा के लाया। मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के नीचे, टिंकू ने कहा तुम जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ। तो मेरी जेब में वो सिफारिशी पत्र, वो वन राज्य मंत्री का उन्हीं के हाथ का बनाया हुआ। तो मैं जाके तिवारी जी के पास गया, उनका सर मैं जय कुमार सरोहा, और उनका सर एडमिशन के लिए आया। तो तिवारी ने उठ के मेरे से हाथ मिलाया। एक यूनिवर्सिटी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एक स्टूडेंट से, जो एक साधारण सा स्टूडेंट, उससे हाथ मिलाता है। मैं मतलब एक किस्म से भाव विभोर हो गया, आश्चर्यचकित रह गया, और मेरे मुंह से कोई शब्द न निकले। मैंने वो सिफारिशी पत्र लेने दिखाने के लिए जेब में मैं हाथ डालने की कोशिश करूं, उन्होंने हाथ मिलाया, कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा एडमिशन हो गया। मैंने देखा मेरिट में दूसरे नंबर पर मेरा नाम लिखा हुआ था। तो वो पत्र तो मेरी जेब में ही रहा, वो कभी फिर देने की जरूरत नहीं पड़ी।